अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्रार अहमद और आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट आउट। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द CS619 डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। इसमें हम जो है ना आज इसकी लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको ERD डायग्राम जो है ना ये सारी मुकम्मल शुरू से लेकर एंड तक सिखाऊंगा कि आपने किसको कैसे इसको जो है ना बनाना है। तो इसके लिए मैं आपको जो टूल है वो विजियो वो यूज़ करना सिखाऊंगा। उस पर आपने इसको कैसे बनाना है हर एक चीज़ जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और हमारी हौसला अफजाई भी इससे हो जाती है। तो ये इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, अब जो है ना आज हम जो पढ़ेंगे वो ERD डायग्राम के बारे में। तो वो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं ERD डायग्राम होती क्या है। तो जो ERD डायग्राम होती है, इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप डायग्राम, ये एक रिलेशनशिप होता है डायग्राम जिसको हम ERD भी कहते हैं। इज अ डाटा मॉडलिंग टेक्निक दैट क्रिएट्स एन इलस्ट्रेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द दोज एंटिटीज। तो ये एक मतलब कह लो कि इलस्ट्रेशन होती है, यानी कि उनकी ज़ाहिरी शक्ल, उनकी तस्वीर, यानी कि तस्वीरी शक्ल होती है जो कि इंफॉर्मेशन देती है एंटिटीज के बारे में। ठीक है, और उनके दरमियान जो भी रिलेशनशिप है उन एंटिटीज के दरमियान सबके बारे में। तो इसकी यानी कि 3 किस्में होती हैं, इसमें 3 चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक तो होता है एंटिटीज, दूसरा होता है एट्रीब्यूट्स और तीसरा रिलेशनशिप। एंटिटीज जो भी रोल्स हैं आपके, यानी कि जो भी सिस्टम है वो रिप्रेजेंट पीपल, प्लेस, आइटम्स, इवेंट्स और कॉन्सेप्ट्स, जो भी चीज़ें यानी कि आपके रोल्स होते हैं। जैसा कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एलुमनी वाला, तो उसमें एक एडमिन है, दूसरा जो है उसके अंदर रोल है वो एलुमनी का है, तीसरा स्टूडेंट का है, चौथा एम्प्लॉयर का है। इस तरह करके ना 3-4 रोल ये जो भी होती हैं, जिन्होंने काम करना होता है, जो सिस्टम होते हैं उनको एंटिटीज कहते हैं। और एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उस सिस्टम से क्या, वो सिस्टम क्या क्या काम करेगा, उसकी खसूसियात एंटिटीज में, जैसा कि स्टूडेंट हो गया, क्लास हो गई, इस तरह करके। और जो एट्रीब्यूट है ये उनकी खसूसियात, यानी कि स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो कोर्स में इनरोल करेगा। और दूसरी एंटिटी है क्लास, है क्लास में, यानी कि उसी अंदर इनरोल करना, सब्जेक्ट, कोर्सेज वगैरह ये होगा। तब ये जो है ना उसमें एक तो इनरोल करेगा, दूसरा फिर किस क्लास में इनरोल करेगा वो भी उसने यानी कि उसके साथ करना है। उसका नेम क्या होगा ये भी उसकी एंटिटी है, उसकी क्लास होगी। और उसके अलावा जो है उसका आईडी, जो भी चीजें हैं सारी उसकी जो भी खसूसियात होंगी एक एंटिटी की, वो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। और एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको हम रिलेशनशिप के जरिए जाहिर करते हैं, विच रिप्रेजेंट द लिंक बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज, एंटिटीज के दरमियान, मुख्तलिफ एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप। अब जो एंटिटीज होती हैं उसको हम रेक्टेंगुलर शेप के जरिए जाहिर करते हैं। और जो इसके अलावा होती हैं चीजें, जैसा कि जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको ओवल शेप के जरिए, और जो इनके दरमियान रिलेशनशिप होता है एंटिटी टू एंटिटी, उसको हम रेक्टेंगुलर शेप के जरिए जाहिर करते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो आगे भी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह फाइनल जो वाइवा है उसमें कवर कराऊंगा, जो आपको चाहिए होगी वाइवा प्रिपरेशन के लिए। यानी जब वाइवा आपने देना है तो उसमें ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि ERD डायग्राम क्या होती हैं, उसमें एंटिटीज क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होती है, ये सारी चीजें तो ये आपने जो है ना साथ साथ करनी है। अब आते हैं हमारे जो है ना प्रोजेक्ट की तरफ। तो हमने जो बनाना है वो है ये हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसको मैंने यानी कि सिलेक्ट किया हुआ है कि ये वाला मैंने कवर करना है। अब ERD डायग्राम जो है ये रही। तो ERD डायग्राम प्रोजेक्ट की बनानी है, प्रोवाइड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ऑफ द सिस्टम, जिसमें हम सीक्वेंस, सॉरी ये अगला नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें एंटिटी में यानी कि जो भी चीजें हैं प्रोवाइड एंटिटी रिलेशनशिप, इसको प्रोवाइड करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट विजियो। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लें अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। और मैंने SRS की जो सीरीज थी उसमें मैंने बताया था कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। आपने सिंपली गूगल पे जाके इसको डाउनलोड करना है, पेड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ना मिले तो आप गेट इनटू माय पीसी वेबसाइट है, उसके उसमें से जाके इसको ना आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको जो है विजियो को ओपन किया। अब इस पे जो है ना मैंने बनाना है क्या है, ERD डायग्राम बनानी है। तो इसमें मैं सैंपल जो है ना वो डायग्राम ले लूंगा, ERD, ठीक है, सर्च किया यहाँ पे तो ये आ गई है। इसमें से जो ये वाली जो है ना ERD डायग्राम सुइटेबल है मेरे प्रोजेक्ट के लिए, तो इसको सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये एक सैंपल जो है ना डायग्राम हमारे पास आ गई है, जिसमें यानी कि ये एम्प्लॉई है, ये डिपार्टमेंट है, ये प्रोजेक्ट है। तो एम्प्लॉई का जो ताल्लुक है वो प्रोजेक्ट के साथ है, क्योंकि एम्प्लॉई ही प्रोजेक्ट हैंडल करेगा, और एम्प्लॉई का ताल्लुक जो है ना वो डिपार्टमेंट से भी है। ये जो एम्प्लॉई है वो डिपार्टमेंट का हिस्सा भी है, दोनों से इसका ताल्लुक है। ये वर्क ऑन, यानी कि वर्क एट दिस डिपार्टमेंट, वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। और इस एम्प्लॉई का एक जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, उसका नंबर है, उसकी सैलरी है, उसका नेम है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं।
तो आइए हम जो है ना इस प्रोजेक्ट की जो डायग्राम होगा कैसे बनाएंगे। तो सिंपली आपने जो है ना क्या करना है, इसको जाना है प्रोजेक्ट को आपने हमने पहले जो है ना इसको बनाया था। आपने इसको जाके न्यू चैट खोल लें, या जो पहले हमने किया था उसके अंदर आप कर लें। यहाँ पे इसको पेस्ट किया और आपने इसको बताना है कि सर मुझे जो है ना आई वांट टू क्रिएट ईआरडी फॉर दिस प्रोजेक्ट, सो प्लीज गिव मी एंटिटी रिलेशनशिप सॉरी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है ना मुझे दे दें। ये आपको एक डायग्राम दे देगा, आप उसको ना फिर खुद बना लेंगे अपने वर्डिंग। तो इस तरह भी होता है, या फिर आपको खुद पता है कि इसमें रोल कौन कौन से हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो मतलब रोल्स को देखते हुए जिसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन सॉरी एंटिटीज कौन कौन सी हैं हमारे पास इस प्रोजेक्ट में, वो है क्या नाम है इसका। अगर एआई की मदद नहीं लेनी है आपने तो नो इश्यूज, आपको वैसे भी बता दूंगा। इसमें हमारे पास जो रोल्स है जॉब ऑनलाइन जॉब पोर्टल फॉर ल्यूमिनी, तो इसके लिए चाहिए। इसमें जो रोल है हमारे पास वो है एक तो एडमिन है, और दूसरा जो था हमारे पास एम्प्लॉयर था, तीसरा था हमारे पास इसमें यानी कि रोल्स बताए हैं, हाँ, एलुमनी, स्टूडेंट और एम्प्लॉयर। और चौथा एक रोल और भी है, एडमिन है। ये तीनों को हैंडल कर रहा है, उसके बारे में भी है आपने ये ना बताना है। तो सिस्टम सिस्टम के अंदर ये है, और इसके अलावा जो है ना एडमिन जो है ना, एडमिन डैशबोर्ड जो कि ये सारा कुछ देख रहा होगा, इसको भी आपने इसमें ऐड करना है। ये और इसके जो काम है वो क्या क्या करेगा, कौन से किसके काम है, ये सारे आपने जो है सेपरेट करने हैं। मतलब जो आपका प्रोजेक्ट होगा आपने उसके हिसाब से करने हैं। बेहतर यही है कि आप एआई की हेल्प ले लें। आप एआई को बोले जी मुझे चाहिए, एंटर किया, इसने मुझे जो है ना सारी चीजें जो है ना प्रोवाइड कर दी। अब ये इसने प्रोवाइड कर दी है डायग्राम एंटिटी की। अब यूजर है, और उसके बाद जो है हमारे पास अब ये देखे ना यूजर, और इसके बाद है प्रोफाइल इसकी, स्किल्स इसके, रिज्यूम्स ये अलग एट्रीब्यूट है, जॉब पोस्टिंग ये अलग एट्रीब्यूट है इसका, ये जॉब एप्लीकेशन बुकमार्क, और इसके अलावा नोटिफिकेशन, मैसेज, फीडबैक। तो ये सारी चीजें जो है इसने मतलब हमें बता दी हैं कि क्या क्या चीजें जो इसमें है। अब ये इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, एंटिटीज हैं सॉरी, एंट्रीज, यूजर है, प्रोफाइल है, यूजर है, उसके बाद प्रोफाइल मॉडल, अच्छा, ये प्रोफाइल जो है ये इसकी स्किल्स के हिसाब से है, ये जो है रिज्यूम है इसकी, एम्प्लॉयर है, लुमिनी है, और ये इनके दरमियान जो है ना रिलेशनशिप है 1 to 1 है, और एंटिटी टू यानी कि दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशन बताया, यूजर टू प्रोफाइल 1 1, और प्रोफाइल टू स्किल्स जो है 1 to many। ये तीन किस्म के इनके अंदर होता है रिलेशनशिप होते हैं। एक तो 1 1 रिलेशनशिप होता है, दूसरा 1 to many होता है, दूसरा many होता है। तो इसमें जो है ना ये देखिए ये एडमिन जो है ना यूजर, मैनी टू मैनी, मैसेज मैसेज जो है ना वो एक सारे यूजर एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, एक यानी कि बहुत सारे यूजर बहुत सारे यूजर्स को दूसरों को मैसेज भेज सकते हैं। अब यूजर है ये फीडबैक दे सकता है, यूजर है, वन यूजर है, ये फीडबैक देगा जिसको देखने वाले मैनी सारे लोग होंगे। और उसके अलावा जॉब पोस्टिंग है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर इसने बता दी हैं। तो मैं इसको कहूंगा कि मुझे जो है ना डायग्राम चाहिए, तो इसको मैं यूएमएल कोड कहूंगा। प्लीज गिव मी यूएमएल कोड टू मेक नहीं सॉरी ऑफ दिस डायग्राम। अब ये इसने ना यूएमएल कोड दे दिया मुझे। ठीक है, अब मैं इसको कहूंगा कि मुझे इस वेबसाइट भी दे दो जिस पे जो है ना मैंने जाके ये है ना, ये देखिए ऊपर इसने वेबसाइट्स के नाम भी दे दिए हैं, प्लांट यूएमएल और प्लांट टेक्स्ट एडिटर। इसमें जो है ना आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आप जो है ना वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये देखिए ये आ गई है। इसमें इसने जो है ना आपको एक सिंपल सा जो है ना यहाँ पे कोड का एरिया दे दिया है, आपने इसको करना है, सिंपल सेलेक्ट करना है, इसको रिमूव कर देना है, और यहाँ पे अपना यूएमएल कोड जो है ना उसको आपने पेस्ट कर देना है, और उसको कर देना सेव एंड रिफ्रेश। तो ये जो है इसने बना दिया है एक डायग्राम। ये यूएमएल ईआरटी डायग्राम नहीं है,
ये इसने बना के दे दिया है, इनके एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स बना दिए हैं। सॉरी, इट्स बिग ग्लिच ऑफ I said I want ERD diagram of this project. So please give me UML code. ये इसने जो है ना दोबारा हमें दे दिया है UML कोड। अब देखते हैं इसको क्या कहती है ये। तो इसको मैंने पकड़ा और इस वेबसाइट पे आ गए, इसको रिमूव किया पुराने वाली को, और इसको यानी कि दोबारा से मैंने रिफ्रेश किया। अब क्या है, अब भी वही चीज़ है, सेम है। तो आई थिंक यहाँ पे बात जो है ना हमारी नहीं बनेगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली इनको ये जो एंटिटीज हैं, जैसे जो एप्लीकेशन है, बुकमार्क है, यूजर है, नोटिफिकेशन है, मैसेज है, ये सारी जो है ना आपने विजियो में एंटिटीज बना लेनी है। यहाँ पे एक एक करके आपने जो है ना क्रिएट कर देनी है। तो सबसे पहले जो है हमारा जो एंटिटी है वो क्या है, यूजर है। ठीक है, यूजर हम लिख देंगे यहाँ पे USER यूजर। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट वन जो है हमारे पास एंटिटी क्या है, यूजर है ये, क्योंकि सबके साथ जो यूजर है ये लिंक्ड होंगे। इसमें यूजर कौन कौन से आ जाते हैं, आपका एडमिन, दूसरा एम्प्लॉयर, स्टूडेंट, इल्यूमिनी, सारे यूजर इसके अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद जो है इसमें सेकंड नंबर पे है जॉब एप्लीकेशन, फिर जॉब पोस्टिंग। बहुत सारे हैं, काम ज़्यादा है, बंदे चाहिए। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंटिटीज लेते जाएंगे। ये तो बड़ा हो गया, आप इसको कॉपी कर लें सिंपली। इसको कंट्रोल सी, आपने इसको पेस्ट कर दिया। इसने सारे एट्रीब्यूट्स इसके जो है ना वो साथ में दे दिए। तो आप क्या करें, इनको रिमूव कर दें। इसको भी रिमूव कर दिया, बाद में ऐड भी करने पड़ने हैं ये चीज़ें। तो अभी सिंपल हमें जो है ना ये चीज़ सही है, हमने जिसमें एट्रीब्यूट जो है ना वो देने हैं। बहुत सारे हैं वो क्या नाम है, यूजर्स हमारे पास जो है, एंटिटीज बहुत सारी हैं। जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, इसको लिख दिया हमने, ऐड कर दिया। दूसरी है हमारे पास एंटिटी क्या है, उसके बाद है जॉब पोस्टिंग बुकमार्क, जॉब पोस्टिंग, और उसके बाद है बुकमार्क, बुकमार्क। और इसके बाद है हमारे पास नोटिफिकेशन मैसेज फीडबैक, नोटिफिकेशन मैसेज और फीडबैक। नोटिफिकेशन मैसेज फीडबैक, और क्या है, और इसके अलावा है रिपोर्ट है, डेटाबेस बैकअप है, प्रोफाइल है, रिपोर्ट, प्रोफाइल स्किल्स, रेज्यूम, प्रोफाइल स्किल्स, डेटाबेस बैकअप, ये सारी चीजें हैं। प्रोफाइल, रिज्यूम भी, और इसके अलावा हमने और भी जो है ना एंटिटीज है यहाँ पे दे देनी है। और कौन कौन सी थी, स्किल्स वाली थी, स्किल्स हैं। और इसके अलावा मैसेज हो गया, नोटिफिकेशन भी हो गया, डेटाबेस बैकअप है, बैकअप है। और इसके अलावा और कौन कौन सी हैं, प्रोफाइल, रिज्यूम, डेटाबेस बैकअप, स्किल्स हो गया, और प्रोफाइल स्किल्स हो गया। ये तकरीबन सेम ही है, प्रोफाइल स्किल्स। अच्छा, उसके अलावा जो है रिपोर्ट है, रिपोर्ट होगी है। अच्छा जी, रिपोर्ट, ठीक है, इधर हमने लिख लिया रिपोर्ट। और जॉब स्किल्स है, और कौन सा एट्रीब्यूट है, सॉरी प्रोफाइल स्किल्स है।
तो ये मतलब इसमें ऐड कर लेना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, हमने सारी एंटिटीज हैं वो सारी ऐड कर ली हैं इसमें। तो अब सिंपली क्या करना है हमने, यहाँ पे यूजर हो गया और इसमें एम्प्लॉयर हो गया। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा होगा मसला मसाइल, लेकिन नो इश्यूज, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये इसको जो है ना सिंपली आपने इसके साथ ऐड कर देना है, खुद ही इसमें सेट हो जाएगा। ठीक है। तो इनको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, जिधर दिल करता है उधर मोड़ सकते हैं। आपने सबको ना इंटर रिलेट करना है। अब जो है यूजर है, यूजर के साथ जो है हमारा जॉब एप्लीकेशन है ये भी लिंक्ड है। ऑलमोस्ट सारे जितने भी हैं सारे ही लिंक्ड हैं। अब ये प्रोफाइल है, इसके साथ ये वाले लिंक्ड है, प्रोफाइल के साथ ये वाला इनका लिंक नहीं है। प्रोफाइल, ये प्रोफाइल है, एक एंटिटी है। इसके नेक्स्ट ये वाले स्किल्स हैं, इनको ना भी ऐड करें, नो इश्यूज। ये मतलब बाद की बात है, लेकिन आप यहाँ तक कर लें, प्रोफाइल कर लें, ये सारी चीजें कर लें, यही बहुत है। अब इसको क्या करना है आपने, नेक्स्ट जो है हमारे पास इनको ऐसे आपने अरेंज करना है कि ये सारे जो है ना इसके यूजर के साथ जो है ना अटैच हो जाएं। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपने यूजर को क्या रखना है, सेंटर में रखना है, बिल्कुल सेंटर में। तो ये चीजें जो है ना इधर उधर कर लें। अब इसके अंदर जो ये रिलेशनशिप है ये मैं इनके जो है ना वो खत्म कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये चीजें ठीक है, ये इधर पड़ी रहे। अब यूजर है, यूजर जो है ना इसको मैंने कर दिया सेंटर में, ऑलमोस्ट सेंटर में। सॉरी, ये रहा। तो अब ये जॉब एप्लीकेशन है ये ऊपर कर दिया, ये मैंने इधर कर दिया। और बुक मार्क को मैंने नीचे रख दिया, स्किल्स को मैंने इधर रख दिया। ये स्किल्स जो है ना इसके अंदर आ जाते हैं, रेज्यूम वगैरह के अंदर। और बुक मार्क जो है ना ये इधर रख दिया। अच्छा, ये जॉब स्किल इधर हो गया। बुक मार्क, सॉरी, नहीं भाई तुझे नहीं बुलाया मैंने। अच्छा, बुक मार्क इधर आ गया नीचे, रिपोर्ट इसके साथ आ गया, रेज्यूम मैंने इसके साथ लिख रख दिया है, फीडबैक भी इधर रख दिया है, प्रोफाइल जो है ना ये मैंने इधर रख दिया है, नोटिफिकेशन और मैसेज को मैंने इधर रख दिया है। अब ये जो है ना हमारा प्रोजेक्ट है, इसको इधर रख दिया है। हाँ, यूजर आ गया नीचे, और नीचे आ भाई, तेरी जो है ना ज्यादा जरूरत हमें नीचे है, ये रही। अब इसके जो है एट्रीब्यूट्स फिलहाल जो है ना मैं रिमूव कर रहा हूँ। पहले मैं इनको ना आपस में रिलेशनशिप इनका बनाऊंगा, उसके बाद जो है ना सबके एट्रीब्यूट्स जो है ना वो ऐड करूंगा। अब सबसे पहले जो है हमारे पास रिलेशनशिप, इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत फिलहाल हमें नहीं है। चल भाई, तू भी चल, तू भी चल। हाँ, तो यूजर आ गया और इसका जो है रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, वो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ से पकड़ के इसको छोटा कर लें। ठीक है, छोटे छोटे करना है, ताकि अच्छे से जो है ना बन जाए, वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए सेंटर में आ गया है। अब इसके साथ जो है पहला रिलेशन है वो किसका है, इसका जॉब एप्लीकेशन के साथ है रिलेशन। तो हम जॉब एप्लीकेशन को जो है ना वो सामने लाएंगे। जॉब एप्लीकेशन, वेयर इज जॉब एप्लीकेशन, ये रही जॉब एप्लीकेशन। तो इसको मैं ना इधर सामने ले आया, इसके साथ, इसके सामने ये यहाँ पे। अब इनका जो है ना आपस में रिलेशन बनाया मैंने, इसको इधर रखा और इसको जो है ना यहाँ से पकड़ा मैंने और इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है। अब ये जो है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको आप जो है ना सिंपली माउस की कीबोर्ड पे ना उसकी मदद से आप इसको कर सकते हैं ऊपर नीचे। अब ये है, इसको मैंने रखा इसके साथ और इधर अटैच कर दिया इधर। तो अभी भी ये जो है ना नीचे इसको कर देते हैं, ये इधर अटैच हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये रहा। तो आप इसके अंदर जो है ना वो कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब सेकंड जो रिलेशन है वो किसका है जी, जो पोस्टिंग का है और बुक मार्क का है। वीडियो काफी लेंथी हो रही है, आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जुड़े रहिएगा। अगर आपने एक चीज जो है ना, हर एक चीज जो है ना स्टेप बाय स्टेप सीखनी है, तो आप इसको जो है ना वो सीखें साथ। अब उसके बाद जो है सेकंड क्या है, बुक मार्क और जो पोस्टिंग, ये तकरीबन बुक मार्क जो है ना ये जो एप्लीकेशन के साथ भी है अटैच, और उसके अलावा जो है जो पोस्टिंग है ये भी इसके साथ अटैच है। ये दोनों चीजें जो है ना इसके साथ अटैच हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक को उसके ऊपर रख लेंगे, दूसरे को उसके नीचे रख लेंगे। अब क्या था, बुक मार्क, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। और दूसरा क्या था, जो पोस्टिंग है,
जॉब पोस्टिंग जॉब पोस्टिंग जॉब पोस्टिंग, ये रहा। तो इसको जो है ना पकड़ा मैंने यहाँ से। सॉरी, काफी जो है ना माउस तेज है, इसलिए जो है ना वो नीचे हो रहा है काम। अब इसको मैंने पकड़ा, यहाँ पे रखा। अब इनके जो है ना आपस में रिलेशन रिलेशन बनाया कि ये इसके दरमियान रिलेशन आ गया। ठीक है, इनके दरमियान सेंटर में मैंने रख दिया। क्या हो गया भाई? ठीक है, और इसको जो है ना मैंने, सॉरी, कॉपी भी कर लिया। और इसको जो है ना पेस्ट कर देता हूँ, बजाय इसके के जगह जगह से उठा के मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये इधर पेस्ट कर दिया। इसको मैंने उठाया, फिलहाल रिमूव किया, यहाँ पे मैंने ये वाली और एक कर दी। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। हाँ, यहाँ पे रख दिया। तो इनको फिर मैं आपस में लिंक करता हूँ। इसको इसके साथ लिंक कर दिया, और ये रिलेशनशिप जो है इसके साथ लगाया, इधर से इसके साथ लगा दिया। ये खुद ही एडजस्ट तो कर लिया इसने अपने आप को। अब ये हो गया है हमारे पास जॉब एप्लीकेशन, बुकमार्क और जॉब पोस्टिंग हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास यानी कि ये तीनों हो गए, नोटिफिकेशन, मैसेज। नोटिफिकेशन भी अलग है, मैसेज भी अलग है, फीडबैक भी अलग है। सारे ही अलग अलग हैं, इनको हम कर सकते हैं। तो इनको जहाँ पे दिल करेगा हमारा, वहाँ पे हम इसको रखेंगे और इनको डिफाइन करेंगे। तो इसमें हमने रिपोर्ट रख दिया, इसको इसको हमने रख दिया इधर। और फीडबैक को हमने रख दिया इधर। और उसके अलावा इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, और थोड़ा सा इधर, ताकि सारे बुरे आ जाएं। और मैसेज आ गया, इसको इधर रख देते हैं। और प्रोफाइल आ गई, इसको हम इधर रख देते हैं एंड में। ठीक है, यूजर को हम थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, उधर कर लेंगे, हमारी मर्जी है। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन को हम यहाँ पे रख लेते हैं। मैसेज, फीडबैक, मैसेज, नोटिफिकेशन, इनको ऐसे करते हैं, एक ही लाइन लाइन में रख लेते हैं, नोटिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि ये तकरीबन एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनको हम एक साइड में रख लेते हैं। और रिपोर्ट जो है ना, ये भी इनसे मिलती जुलती है, ये भी इधर रख दी। अब प्रोफाइल है, इसको हमने इसके नीचे रख दिया बिल्कुल। और प्रोफाइल, कौन से एट्रीब्यूट ज्यादा किसमें आ रहे थे? प्रोफाइल में। प्रोफाइल में क्योंकि और भी चीजें शामिल होंगी, इसको इसलिए हमने इधर रख दिया, ताकि जो भी चीजें होंगी इसके नीचे हम और ऐड कर लेंगे। और क्या है इसके साथ? नोटिफिकेशन, मैसेज, फीडबैक, रिपोर्ट, डेटाबेस वाला रह गया है। अब डेटाबेस जो है ना, ये इसको हमने इधर रख लिया। अब बाकी जो ये चीजें हैं, ये हमने प्रोफाइल के अंदर एडजस्ट करनी है, तो हमने इसको नीचे रख लिया है। अब यहाँ से इनके साथ जो है ना रिलेशनशिप बना लेंगे हम। अब सिंपल जो है ना, मैंने पेस्ट किया, और ये इसके नीचे रख दिया। अब इसको मैंने उठाया, इसके और इसके नीचे रख दिया। अब इसको दोबारा पेस्ट किया मैंने, और इधर रख दिया। और इसके बाद इसको मैंने दोबारा किया, इसको यूजर और इसके दरमियान रख दिया। रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप भैया, बाबू भैया, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप लाजमी है। रिलेशनशिप नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है? अच्छा, ये हो गया। क्या हो रहा है? चले, इधर ही आएगा अभी। और इसके अलावा जो है, इसका रिलेशनशिप कहाँ गया भाई? ये इसका हो गया, इसका हो गया, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। तो इसको उठाया मैंने, यहाँ पे रखा, इधर चली गई। असल में जब आपस में वो हो जाते हैं ना, मर्ज होना शुरू हो जाते हैं, तब ये जो है ना आगे पीछे हो जाते हैं। ये देखिए, इसने उठा के इधर रख दिया है, इसको मैंने उठा के इधर रखा है। जाना ही नहीं चाह रहा भाई। चलें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब तो आजा। हाँ, अब आ गया। अब इसमें से एक जो है ना, वो मैंने रिमूव कर दिया, इधर रख दिया। अब एक और जो है रिलेशनशिप जो है, बस इतने कॉपी हो गए क्या? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अच्छा जी बाबू भैया, ये इधर आ गया, और इसको उठा के हमने रख दिया इधर। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप है। अभी जो है ना, आपने रफ सी बना लेनी है, बाद में एडजस्ट हो जाता है काम। परेशान नहीं होना इसको देख के, इसको इसके साथ। ठीक है, ये रिलेशनशिप आ गया इसका, ये इधर आ गया। नहीं भाई, इधर नहीं, इधर आएगा ये, इसके साथ। और इसका जो है ना रिलेशनशिप आ गया इसका, इसके साथ। और फिर
यूजर के साथ। ठीक है, इधर से कर लिया हमने। और फिर इसका रिलेशनशिप जो है हमने इसका रखा रिपोर्ट का इसके साथ। और इसके बाद जो है ना इसको हमने इसके साथ एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो है ना हमने यूजर का रिलेशनशिप जो है ना यूजर के साथ रखना है और इधर इसके साथ रख दिया। इधर से रखें, इधर से रखें, जिधर से दिल करता है उधर से रखें। अब जो है ना प्रोफाइल के साथ इसका रिलेशनशिप आना चाहिए। अब एक और ये वाली चीज है ना यहाँ पे लगेगी, इसके साथ रखा। और फिर इसका रिलेशनशिप जो है इसके साथ रखा। अब उसके बाद जो है ना सेम एज इट इज इसके साथ रखा, इधर रखा। और ये इधर लगाया, इसको इधर लगाया, क्योंकि ये सारे जो है ना रिज्यूम वगैरह ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसके साथ रखा। अब एक जो है ना हमें और चाहिए ऐसी, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, इसको रखा यहाँ पे। फिर इसका रिलेशनशिप बनाया हमने जी उसके साथ और इसके साथ। ये हमारे रिलेशनशिप सारे बन गए हैं। अब नेक्स्ट जो है ना इसकी हमने जो है ना ये एंटिटीज बन गई हैं। एंटिटीज के बाद जो है हमारे पास इनका रिलेशनशिप भी हमने बना दिया है। अब रह गया है एंड में हमारे पास इनका जो है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जो है ना वो सबके आपने ऐड करने हैं, जिस जिसके एट्रीब्यूट है उसको उससे बिलोंग करें। इसको छोटा कर लें, बड़ा कर लें, या पे डिपेंड करता है। तो आपने इसको जो है ना ऊपर नीचे एडजस्ट करना है। तो वीडियो बड़ी काफी लॉन्ग हो रही है मेरी, तो इसको ये बना दिया हमने। इसमें जो है जो सॉरी, इसको हमने छोटा किया। इसके अंदर हमने इसकी जो है ना वो लिख देनी है कि क्या खसूसियत है। जो भी खसूसियात होंगी इसकी, ये देखिए यहाँ पे है, ये दी हुई है नीचे। ये जॉब आईडी है, एप्लीकेशन है, रिज्यूम आईडी है, अप्लाई डेट है, एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशन थी ना। एक मिनट, जॉब पोस्टिंग है, जो पोस्टिंग ये रही। इसका एम्प्लॉय आईडी है, टाइटल है, ये सारे इसके एट्रीब्यूट हैं। ये हर एक के लिए आपने अलग जो है ना ओवल शेप बनानी है और उसके अंदर इसको पुट करना है। और फिर इनको जो है ना आपने अरेंज भी करना है। तो एट दी एंड जो है ना आपके पास एक अच्छी खासी डायग्राम बनी हुई होनी चाहिए। मैं एक मिनट आपको एक खोल के दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट, ऑल प्रोजेक्ट है, सॉरी किधर गया, डाउनलोड्स, डाउनलोड्स। तो ये फाइनल कोड मैंने इसको कोड किया हुआ है, तो आपने जो है ना इसको देख लेना है। ये देखिए, ये हमारे पास जो है इसकी यूज केस डायग्राम है। एसआरएस डॉक्यूमेंट था, तो इसको प्रॉपरली जो है ना बनाया हुआ है। ये आ गई है डिजाइन डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये डेटाबेस लेयर है, आर्किटेक्चर है, इंटरफेस है, ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो आपने ये इस तरह जो है ना मैनेज करनी है सारी चीजें। इनके दरमियान इनको आपस में इंटरलिंक करना है। और इनको जो है ना आपने आगे पीछे करके एडजस्ट करना है। डिजाइन अच्छा होना चाहिए। देखिए इसके सारे जो एट्रीब्यूट्स इस एंटिटी के हैं, ये इस एंटिटी के हैं, ये इस एंटिटी के हैं, ये इस एंटिटी के हैं, और इसके अलावा ये इस तरह करके ना आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी होंगे उनको आपने कर लेना है। और उसके बाद आपने इनका जो है ना वो भी देना है। इनका आपस में जो रिलेशनशिप है कौन सा 1 to 1 है, 1 to many है। अगर 1 to 1 है तो ये 1 to 1 है लिख दिया। ठीक है, अगर 1 to many है वो सारा कुछ इसमें बताया इसने। जो भी हमारे पास थी, किधर गया, चैट जीपीटी, ये रही। तो इसमें इसने रिलेशनशिप भी बताए हैं कि यूजर टू प्रोफाइल के दरमियान जो है ना, यूजर और प्रोफाइल के दरमियान 1 1 का रिलेशन है, आपने 1 लिख देना है। और 1 1 यहाँ पे 1 1 मैनी प्रोफाइल और स्किल्स के दरमियान है मैनी। ठीक है, वह प्रोफाइल स्किल्स है। और 1 to many है, 1 to many, 1 to any। ये रिलेशनशिप ये भी आपने इनके दरमियान जो है ना वो बताने हैं। वो कैसे बताने हैं, ये देखें इस एक साइड पे, यानी कि अब ये है हमारा यूजर है, इसका इसके साथ क्या है, इधर 1 है, और इधर अगर मैनी है तो इधर m लिख देंगे, अगर 1 है तो 1 लिख देंगे। जिस साइड में मैनी होगा उस साइड पे आपने जो है ना m लिख देना है। इधर आप डबल क्लिक करेंगे, इसके दरमियान जो है ना जगह आ जाएगी, यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया 1। ठीक है, सिंपल। तो ये इस तरह इनके दरमियान रिलेशन, और इनका आपस में रिलेशन क्या है वो भी आप जो है ना यहाँ से देख के लिख सकते हैं। इनका आपस में रिलेशन जो है वो क्या है, इधर गया, इसमें डायग्राम में था, कहाँ गई डायग्राम, ये रही। हाँ, तो ये पोस्ट करेगा, ये आपने यानी कि ये क्या करेगा, सेंड करेगा, ये जनरेट करेगा, ये क्रिएट करेगा, ये आपने जो है ना रिलेशनशिप में लिख देना है। यानी कि ये जो है जैसे यूजर अप्लाईज
जॉब एप्लीकेशन, यानी कि जॉब एप्लीकेशन पे जो है ना यूजर अप्लाई करेगा, इस पे अप्लाई करेगा जॉब एप्लीकेशन पे। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, इसके अंदर अप्लाई, जॉब एप्लीकेशन पे क्या करेगा, अप्लाइज। तो इसको आपने इस तरह करके लिख देना है, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि जो है ना वो अच्छे से दिखे। और इस तरह करके आपने सारी जो है ना इनको लिख देना है, और एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आपने लिख देना है, इसकी आईडी है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड इसका एट्रीब्यूट जो है वो क्या है, आपने इसको कॉपी किया, सिंपल दोबारा पेस्ट कर दिया, इधर लिख दिया, इधर लिख कर दिया। इसके अंदर आपने लिख दिया जी जो पोस्टिंग है, जो पोस्टिंग के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, एम्प्लॉय आईडी होगी, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई। तो आपने यहाँ पे लिख देना है टाइटल, ठीक है। और इसके बाद आपने ये सारे नहीं लिखने हैं, जो मेन मेन चीजें हैं जो लाजमी हैं वो चीजें आपने लाजमी लिखनी है, वैसे तो सारी ऐड करनी है, लेकिन मेन मेन चीजें जो है ना वो आपने लाजमी ऐड करनी है। तो वीडियो को लेंथी नहीं करते, मैं यहाँ पे अपना जो है ना लेक्चर जो है ना वो एंड करूंगा। आई होप आपको समझ तो आ गई होगी कि आपने इसको बनाना कैसे है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में जो है ना कर देंगे, मुझे कमेंट करें ताकि मैं इस पे नई जो है ना वीडियो आपको बताऊं, बना के दिखाऊं, जिसमें आपको मुकम्मल जो है ना वो बना दूं। फिलहाल मुकम्मल, ये भी मुकम्मल ही है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर मैं आपको जो चीज़ समझ नहीं है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है, और मैं जो है ना मजीद वीडियोस अच्छे तरीके से जो है ना बनाना, इसमें मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। जी तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो तो आप जो है ना मेरी मुझे यानी कि व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है मेरी वेबसाइट है गनक्राफ्ट लैब, उसमें भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता होता हूँ, तो आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स दे दूंगा, और जो हमारे पास प्रॉम्प्ट्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दूंगा। अगर ना भी हुई तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो ज्वाइन कर लें, तो डायरेक्टली आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ प्रोटेक्ट टॉक। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।